प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत आयोजित शौर्य यात्रा का नेतृत्व भी करेंगे। ये शौर्य यात्रा करीब 1 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 108 घोड़े शामिल होंगे, जो भारत की आस्था, शौर्य और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक मानी जा रही है। इस खबर के सामने आते ही एक बार फिर लोगों की दिलचस्पी सोमनाथ मंदिर के इतिहास को लेकर बढ़ गई है। तो आइए आपको बताते हैं सोमनाथ की वो कहानी जिसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आत्मा की कहानी मानी जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। सोमनाथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत की आस्था, आत्मसम्मान और सभ्यता चेतना की पहचान है। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग में पहला माना जाता है और हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता का मौन साक्षी भी रहा है। लेकिन साल 2026 सोमनाथ के इतिहास में इतना खास क्यों है? क्योंकि इसी साल उस पहले आक्रमण को 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसने केवल पत्थरों की नहीं बल्कि भारत की चेतना और विश्वास को चुनौती दी थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोई आक्रमण आस्था को मिटा सकता है? क्या किसी सभ्यता की आत्मा तलवारों से खत्म की जा सकती है? धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि सौराष्ट्र सोमनाथ च, यानी सोमनाथ को प्रथम ज्योतिर्लिंग का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि जो यहाँ शिवलिंग के दर्शन करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि सोमनाथ का निर्माण कई बार हुआ है। चंद्रदेव सोमराज द्वारा स्वर्ण से, रावण द्वारा चांदी से, भगवान श्री कृष्ण द्वारा लकड़ी से और राजा भीम द्वारा पत्थर से। समुद्र तट पर स्थित ये मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं, प्राचीन भारत की आर्थिक और समुद्री स्मृति का भी प्रतीक है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। जनवरी 1026 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर हमला किया। इतिहास बताता है कि यह हमला सिर्फ लूट के लिए नहीं बल्कि एक सभ्यता के प्रतीक को तोड़ने की कोशिश थी। नगर उजाड़ दिया गया, लोगों पर अत्याचार हुए, मंदिर को खंडहर में बदल दिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या सोमनाथ टूट गया? नहीं, हर हमले के बाद वो फिर खड़ा हुआ। महारानी अहल्याबाई होलकर ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इतिहास की किताबों से ज्यादा सोमनाथ जैसे मंदिर भारत को समझाते हैं। आजादी के बाद 1947 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पहुंचे, खंडहर देखकर उन्होंने संकल्प लिया कि सोमनाथ फिर बनेगा। 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पुनर्निर्माण मंदिर का उद्घाटन किया। राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन आस्था और राष्ट्रबोध सबसे बड़ा साबित हुआ। के.एन. मुंशी ने लिखा, जो शाश्वत है वो नष्ट नहीं हो सकता। आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ का समुद्र उतनी ही गर्जन से लहरें उठाता है, मानो कह रहा हो, मुझे जितनी बार गिराया गया है मैं उतनी बार और मजबूती से खड़ा हुआ हूँ। आक्रमणकारी इतिहास में नाम बदल कर लूट रहे थे, लेकिन सोमनाथ आज भी जीवित है, आस्था, विश्वास और उम्मीद की रोशनी बनकर। अब सवाल आपसे है, क्या नफरत कभी सृजन कर सकती है या विश्वास ही असली ताकत है? अगर सोमनाथ 1000 साल के हमलों के बावजूद खड़ा हो सकता है, तो क्या भारत अपनी सभ्यता को, गौरव यात्रा को फिर से नई ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकता? अब सोमनाथ के इस इतिहास को आस्था के रूप में देखते हैं या चेतना के रूप में? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।